एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो मोस्ट एमपी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो उदाहरण नंबर 10 और 11 है उसके जैसा फॉर्मेट आपको बनाना है। ठीक है, सवाल आपको खुद ही सोल्व करना है। केवल मैं आपको बताऊंगा कि सवाल करना कैसे और एंट्री कहाँ कहाँ लिखनी है। ठीक है, आपको अपने चौपड़े में पूरे पेज का फॉर्मेट बना लेना है। पहला कॉलम क्या है, क्रम का। दूसरा कॉलम है व्यवहार का। ठीक है, जो व्यवहार दिए गए उसको हम उसके अंदर लिखेंगे। उधार असर में क्या क्या आता है आपको पता है, जैसे व्यक्तिगत खाते का नियम, लाभ लेने वाले खाते उधार। माल संपत्ति खाते का नियम क्या था, माल संपत्ति आए तो उधार। और उपज खर्च खाते का नियम क्या था, खर्च और नुकसान हो तो उधार करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे उधार असर। जमा असर के बारे में क्या था, व्यक्तिगत खाते के नियम से लाभ देने वाले खाते जमा। ठीक है, व्यक्ति का नाम। और माल संपत्ति खाते का नियम क्या था, माल संपत्ति जाए तो जमा। और लास्ट उपज खर्च खाते का नियम क्या था, उपज या लाभ हो तो जमा करेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हम एक एक व्यवहार को पढ़ेंगे और सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों को नीलिमा की बही में कौन से खाते उधार और कौन से खाते जमा करोगे, कारण सहित बताइए। पहले बार यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू करा। अगर आप धंधे में पैसे लगाओगे तो धंधे में क्या आएगी, रोकड़ आएगी। ठीक है, तो पहली असर रोकड़ खाते में। और धंधे का मालिक धंधे में कुछ भी देता है, रोकड़ माल संपत्ति कुछ भी देता है तो धंधे के लिए क्या बनती है, वो पूंजी बनती है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे उधार असर। उधार असर में क्या आ रहा है, धंधे में माल संपत्ति आ रही है, माल संपत्ति आए तो उधार करते हैं हम। तो माल संपत्ति कॉलम में लिखेंगे हम रोकड़ खाते उधार। ठीक है, एक असर हो गई हमारे उधार पक्ष में। अब जमा असर करेंगे। जमा असर में आपको पता है देने वाले व्यक्ति खाते हम जमा करते हैं। देने वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन है, मालिक। मालिक के लिए बनेगी ये पूंजी, तो लिखेंगे पूंजी खाते जमा। और जैसा कि आपको पता है पूंजी और आहरण मैंने व्यक्तिगत खाता बताया था। ठीक है, तो आपको पता होगा। तो एंट्री कहाँ हुई, उधार पक्ष में माल संपत्ति खाने में एंट्री हुई, जमा पक्ष में देने वाले पक्ष में एंट्री हुई, क्योंकि देने वाला व्यक्ति यहाँ पे। ठीक है, माल संपत्ति आती तो उधार, रोकड़ खाते उधार, देने वाला व्यक्ति है इसलिए व्यक्ति कौन है, मालिक ही है, इसलिए पूंजी खाते जमा। ठीक है, पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी समझते हैं। यहाँ लिखा है ₹10,000 जसलीन के पास से लोन ली। किसने लोन ली, नीलिमा ने। इसका मतलब आपने या मैंने। अगर आप सवाल कर रहे हो तो आपने लोन ली है, मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने लोन ली। अगर मैं धंधे में लोन लूंगा तो धंधे में क्या आएगी, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अगर आप किसी के पास से लोन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, रोकड़ आएगी। तो सबसे पहले धंधे में क्या आ रही है, रोकड़ आ रही है। और रोकड़ हमारी क्या है, माल संपत्ति। तो उधार असर में कहाँ लिखेंगे, माल संपत्ति खाने में लिखेंगे रोकड़ खाते। ठीक है, अब यहाँ पर देने वाला व्यक्ति कौन है, जसलीन। जसलीन के पास हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो देने वाले व्यक्ति में आप क्या लिखोगे, जसलीन की लोन खाते जमा। जसलीन खाते लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके पास से लोन ली है। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जसलीन की लोन खाते जमा, देने वाले व्यक्ति में लिखोगे। ठीक है, आप कहाँ कहाँ एंट्री हुई, माल संपत्ति उधार पक्ष में एंट्री हुई, जमा पक्ष में देने वाले व्यक्ति में एंट्री हुई। ठीक है, तो एंट्री टोटल मिला क्या हुई, रोकड़ खाते उधार, जसलीन की लोन खाते जमा। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा एकदम इजी, 30,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। तो यहाँ पर अगर आप बैंक में पैसे भरोगे तो बैंक हमारे पैसे लेने वाली है, तो उधार असर में लेने वाले व्यक्ति में लिखोगे आप बैंक खाते। अगर आप किसी को पैसे दोगे तो वो व्यक्ति हमारे पैसे लेने वाला है, तो लेने वाला व्यक्ति यहाँ पर कौन है, व्यक्तिगत खाते का नियम, लेने वाले खाते उधार। तो असर में, उधार असर में कहाँ लिखोगे, लेने वाले व्यक्ति में बैंक खाते। दूसरी असर, आपके पास से क्या गया, आपके पास से 30,000 कैश गया। तो जमा असर में माल संपत्ति जा रही है आपके पास से, जाए तो जमा करेंगे। ठीक है, तो जमा असर में माल संपत्ति कॉलम में लिखोगे आप रोकड़ खाते। ठीक है, इस प्रकार से। तो एंट्री क्या बनी, बैंक खाते उधार, रोकड़ खाते जमा। ठीक है, चौथी एंट्री, ₹8,000 में कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर खरीदा है, संपत्ति हमारी। ठीक है, माल संपत्ति धंधे में आ रही है, तो उधार असर में माल संपत्ति आए तो उधार करेंगे, कंप्यूटर खाते उधार। ठीक है, और देखना है आपको व्यवहार किस प्रकार का है। तो व्यवहार यहाँ पर रोकड़ है, क्योंकि व्यक्ति का नाम भी नहीं है और कहीं रोकड़ शब्द का उल्लेख भी नहीं है, तो व्यवहार कैसा बन गया, ये रोकड़ बन गया। ठीक है, अगर कंप्यूटर खरीदोगे तो रोकड़ धंधे में से जाएगी, माल संपत्ति जाए तो जमा, रोकड़ खाते जमा। तो एंट्री कहाँ हुई, उधार असर में माल संपत्ति में हुई, क्योंकि माल संपत्ति हमारे पास आ रही है। और जमा असर में भी माल संपत्ति में ही होगी, क्योंकि रोकड़ हमारे पास से जा रही है। तो कुल मिला के एंट्री क्या हुई, कंप्यूटर खाते उधार, रोकड़ खाते जमा। ठीक है, इस प्रकार से। पांचवा, ₹1,000 की स्टेशनरी खरीदी।
स्टेशनरी धंधे का खर्च है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। स्टेशनरी धंधे का खर्च होता है, ठीक है। तो उधार असर में खर्च और नुकसान कॉलम में लिखेंगे स्टेशनरी खर्च खाते, ये पहली असर हो गई। अगर खर्च को चुकाओगे तो रोकड़ आपके पास से जाएगी। तो जमा असर में माल संपत्ति खाने में लिखोगे आप रोकड़ खाते। तो कुल मिला के एंट्री क्या हुई, उधार असर में स्टेशनरी खर्च खाते उधार, जमा असर में क्या हुई, माल संपत्ति खाने में रोकड़ खाते जमा। छठा, रुपए 20,000 की खरीदी की। सिंपल सा दिख रहा है आपको, व्यक्ति का नाम भी नहीं और रोकड़ शब्द का उल्लेख भी नहीं, इसका मतलब रोकड़ से खरीदी करी है, इसका मतलब माल की खरीदी करी आपने, ठीक है। जब भी खरीदी के शब्द का उल्लेख होगा इसका मतलब केवल आपने माल खरीदा है, इसका मतलब माल आपके पास आ रहा है, आए तो हम उधार करते हैं, ठीक है। तो पहली असर उधार असर में करेंगे माल संपत्ति कॉलम में खरीद खाते, क्या करोगे आप, खरीद खाते। जब भी माल खरीदने की बात होगी तो खरीद खाते। और रोकड़ से खरीदी, इसका मतलब रोकड़ आपके पास से जा रही है, तो जमा असर में माल संपत्ति खाने में लिखोगे रोकड़ खाते, ठीक है। इस प्रकार से तो एंट्री क्या बनी, खरीद खाते उधार रोकड़ खाते से, यानी जमा, ठीक है। सातवें एंट्री में लिखा हुआ है रुपए 30,000 की रमन के पास से खरीदी की। जब भी खरीदी बिक्री का व्यवहार होगा तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है व्यवहार किस प्रकार का है, रोकड़ से है या उधार से है। तो देख सकते हो यहाँ पे रोकड़ शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, इसका मतलब व्यवहार कैसा बनेगा, उधार। और आप देख सकते हो यहाँ व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो हमारा कंफर्म हो जाता है व्यवहार कैसा है, उधार व्यवहार है, ठीक है। क्योंकि रोकड़ शब्द का कोई उल्लेख नहीं और व्यक्ति का नाम दिया गया रमन, इसका मतलब व्यवहार कैसा है, ये उधार है, ठीक है। और उधार व्यवहार में हमेशा व्यक्ति का नाम आता ही है, ठीक है। सबसे पहले आपने खरीदी करी, इसका मतलब आपके पास माल आया होगा, तो माल संपत्ति आए तो उधार, खरीद खाते उधार, कहाँ लिखेंगे, उधार असर में माल संपत्ति कॉलम में लिखोगे खरीद खाते उधार। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा व्यक्ति का खाता आएगा यहाँ पर, तो रमन यहाँ पर हमको देने वाला है, ठीक है। लाभ देने वाले व्यक्ति खाते हम जमा करते हैं, तो देने वाले कॉलम में आप करोगे रमन खाते। क्लियर आपका पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, माल आपके पास आ रहा है, माल संपत्ति खाने में लिखोगे आप खरीद खाते, और जमा असर में देने वाले व्यक्ति में लिखोगे रमन खाते। तो एंट्री क्या बनी, खरीद खाते उधार रमन खाते जमा, ठीक है। इस प्रकार से आगे, रुपए 15,000 का माल 28,000 में रोकड़ से बेचा। देख सकते हो आप यहाँ पर रोकड़ लिखा हुआ है, इसका मतलब व्यवहार कैसा है, रोकड़ से। अगर रोकड़ से आप कुछ भी बेचोगे तो आपके पास रोकड़ आएगी, इसका मतलब पहली असर उधार असर में माल संपत्ति आपके पास आ रही है, आए तो उधार, रोकड़ आई रोकड़ खाते उधार। आपने क्या करा, बेचा है माल, इसका मतलब आपने बिक्री करी है, माल आपके पास से जा रहा है, जाए तो जमा, जमा असर में माल संपत्ति खाने में लिखोगे बिक्री खाते। तो कुल मिला के एंट्री क्या बनी, रोकड़ खाते उधार, माल संपत्ति खाने में लिखा, बिक्री खाते जमा, वो भी कहाँ लिखा हमने, माल संपत्ति खाने में लिखा, ठीक है। रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते जमा। नेक्स्ट, 8,000 का माल 15,000 में नीला को बेचा। देख सकते हो आप व्यक्ति का नाम है और रोकड़ शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, इसका मतलब व्यवहार कैसा बना, ये उधार बना। और उधार व्यवहार में हमेशा व्यक्ति का नाम आता है। किसको माल बेचा हमने, नीला को माल बेचा है, इसका मतलब नीला यहाँ पर लाभ लेने वाली बनी, ठीक है। तो नीला खाते हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो कहाँ करेंगे एंट्री, उधार असर में लेने वाले व्यक्ति के खाने में लिखेंगे नीला खाते, और हमारे पास से क्या जा रहा है, माल जा रहा है क्योंकि हमने बेचा है, तो जमा असर में माल संपत्ति के खाने में आप लिखोगे बिक्री खाते, ठीक है। तो टोटल एंट्री क्या बनी, नीला खाते उधार बिक्री खाते जमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुपए 2,000 का माल रमन को वापस किया। अब रमन को हम वापस कब करेंगे, जब हमने रमन के पास से खरीदा होगा तभी ना। तो 7वें नंबर की एंट्री में हमने खरीदा था उसके पास से, अब रमन को हम वापस कर रहे हैं। अगर वापस करेंगे, खरीदा माल अगर वापस करते हैं तो खरीद वापसी होती है, ठीक है। माल हमारे पास से जा रहा है, लेने वाला यहाँ पर कौन है, रमन। सबसे पहले एंट्री उधार असर में लेने वाले व्यक्ति में लिखेंगे आप रमन खाते, उधार असर हुई लेने वाले व्यक्ति में रमन खाते। आपके पास से क्या गया, माल गया, ठीक है। माल जाए तो जमा करते हैं, तो जमा असर में माल संपत्ति खाने में लिखोगे खरीद वापसी खाते, ठीक है। खरीदा माल वापस कर रहे हैं, हम माल बेच नहीं रहे किसी को, ठीक है। अगर खरीदा माल वापस करते हैं तो खरीद वापसी लिखते हैं। तो टोटल एंट्री क्या बनी, उधार असर में लेने वाले व्यक्ति में आपने लिखा रमन खाते, जमा असर में आपने माल संपत्ति जा रही है आपके पास, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, खरीद वापसी खाते। नेक्स्ट यहाँ पे 11वां लिखा हुआ है, रुपए 1500 का माल नीला ने वापस किया। तो नीला हमें माल वापस कब करेगी, जब हमने उसको बेचा होगा तब, ठीक है। तो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है धंधे में, ठीक है। अगर बेचा हुआ माल वापस आता है तो आए तो उधार करते हैं। तो पहली असर
उधार असर में माल संपत्ति हमारे पास वापस आ रही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, बिक्री वापसी खाते उधार, ठीक है। क्या लिखोगे, बिक्री वापसी खाते उधार, क्योंकि बेचा माल वापस आ रहा है ना, बेचा माल अगर वापस आता है तो बिक्री वापसी खाते उधार, उधार असर में लिखेंगे माल संपत्ति खाने में। देने वाला यहाँ पर कौन है, नीला, तो जमा असर में देने वाले व्यक्ति में लिखोगे आप नीला खाते, ठीक है। एंट्री कहाँ करोगे, उधार असर में माल संपत्ति खाने में, जमा असर में देने वाले व्यक्ति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुपये 500 लारी भाड़ा का चुकाया, लारी भाड़ा आपके लिए खर्च है, ठीक है। तो उधार असर में खर्च और नुकसान में लिखोगे लारी भाड़ा खाते, और अगर चुकाओगे, चुका शब्द से रोकड़ जाती है, जमा असर में माल संपत्ति आपके पास जा रही, संपत्ति है रोकड़ हमारी, संपत्ति के कॉलम में लिखेंगे रोकड़ खाते, ठीक है। पहली असर खर्च और नुकसान खाते में, दूसरी असर माल संपत्ति खाते में, ठीक है। और क्या लिखोगे, लाड़ी भाड़ा खाते उधार, रोकड़ खाते जमा, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर एंट्री है, रुपये 2000 का माल आग में नष्ट हुआ। मोस्ट टाइम टॉपिक ध्यान दीजिएगा, अगर माल आग में नष्ट हुआ है तो आपका नुकसान हुआ है, तो पहली एंट्री आपकी क्लियर हो गई होगी। उधार असर में खर्च नुकसान खाते में लिखोगे आग से नुकसान खाते, ठीक है। अब दूसरी एंट्री में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके पास से माल जा रहा है, क्या जा रहा है, आपके पास से माल जा रहा है। अगर अन्य किसी प्रकार से माल जाता है तो हमारी खरीदी कम हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने खरीदी कर करके रखी थी, ठीक है, किसी को बेचने के लिए मैंने खरीदी करके रखी होगी, अब वो माल जल गया मेरे पास से, ठीक है, जल गया, इसका मतलब मेरा माल तो गया ना। अब खरीदा माल अगर जल जाता है तो खरीद खाते में जमा करते हैं, आपको ये याद रखना, आगे टॉपिक काम में आएगा। अगर किसी अन्य प्रकार से माल हमारे धंधे में से चला जाता है तो हम क्या लिखते हैं, खरीद खाते लिखते हैं, ठीक है। वहाँ बिक्री नहीं आएगी और खरीद वापसी खाते नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, खरीद खाते लिखोगे। आपके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट रहेगा, आपको थोड़ा इतना याद रखना है कि अगर अन्य प्रकार से माल जाता है, मैंने बेचा नहीं यहाँ पर माल, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रुपये 200 का माल आग में नष्ट हो गया, इसका मतलब पहली एंट्री तो आपको पता हो गई होगी, उधार असर में खर्च और नुकसान खाते में हम उधार कर देंगे आग से नुकसान खाते। बट जब आप जमा असर करने जाओगे तो संपत्ति आपकी चली गई है, माल आपका जल गया है, इसका मतलब आपका माल चला गया, जाए तो जमा करते हैं, तो खरीद खाते आप जमा करोगे, माल संपत्ति कॉलम में क्या लिखोगे, खरीद खाते जमा, ठीक है, खरीदा माल हमारा जल गया। सेकेंड लास्ट, रुपये 5000 कमीशन के मिले, कमीशन के मिलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो माल संपत्ति आपकी, तो उधार असर में माल संपत्ति खाने में लिखोगे रोकड़ खाते। अब नेक्स्ट जमा असर में आएंगे, अब यहाँ पर कमीशन आपके लिए उपज है, आपके लिए लाभ है, ठीक है, तो उपज लाभ कॉलम में लिखोगे आप कमीशन खाते। तो पहली असर क्या हुई, उधार में हुई, माल संपत्ति खाने में लिखा आपने रोकड़ खाते। दूसरी असर जमा में हुई, उपज लाभ, ठीक है, तो उसमें लिखा आपने कमीशन खाते। तो टोटल एंट्री बनी रोकड़ खाते उधार, कमीशन खाते जमा, ठीक है। और जमा में हमने कहाँ लिखा, उपज लाभ कॉलम में लिखा हमने। लास्ट, रुपये 2000 वेतन के चुकाया, अगर वेतन के आप चुकाओगे तो वेतन आपके लिए खर्च बनेगा, ठीक है, और खर्च हमेशा पैसे से चुकाया जाता है तो रोकड़ आपकी जाएगी। तो पहली असर उधार होगी, कहाँ लिखोगे आप, खर्च नुकसान है, ठीक है हमारा, तो खर्च नुकसान के कॉलम में लिखोगे वेतन खाते या वेतन खर्च खाते लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी असर आपके पास से रोकड़ जाएगी, क्योंकि अगर खर्च चुकाना है इसका मतलब रोकड़ जाएगी, तो जमा असर में माल संपत्ति खाने में, क्योंकि आपकी संपत्ति रोकड़, तो माल संपत्ति कॉलम में आप लिखोगे रोकड़ खाते। अब लास्ट में एंट्री क्या बनी, वेतन खाते उधार, रोकड़ खाते जमा। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा, ठीक है। करना किस प्रकार से, अगर आप उदाहरण नंबर 10 देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एंट्री कहाँ कहाँ करनी और किस प्रकार से करनी है मैंने आपको ये बता ही दिया है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से कर लीजिएगा अपने चौपड़े में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो आज के वीडियो में अब हम इतने रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।